बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपका हिट टेस्ट पर। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार सा चिकन स्टेक। इसके साथ सर्व करेंगे हम ज़बरदस्त सी वेजिटेबल्स। तो जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते वो इसको बहुत ही शौक़ से खाएंगे, बच्चे बड़े सब इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे और बहुत ही हेल्दी सा ये स्टेक बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है। कोई इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और मिनटों में आपका ज़बरदस्त सा मील रेडी हो जाता है, जो आपके बच्चे बड़े सब बहुत ही शौक़ के साथ इसको खाना पसंद करेंगे। बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, आप उनको जो वेजिटेबल्स खिलाना चाहें आप इस स्टेक में शामिल करके उनको खिला सकते हैं। यकीन करें इतनी मज़े की होती हैं कि वो बहुत ही शौक़ के साथ खा लेंगे। तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट और मैं इसको हाफ चिकन ब्रेस्ट के साथ बना रही हूँ। आपने जितनी क्वांटिटी में बनाना हो आप इसको ले सकते हैं। हैमर अगर आपके पास ना हो तो आप घर में मौजूद कोई भी स्टील का ग्लास कटोरी वगैरह लेकर उससे आप इसको थोड़ा सा हिट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो इसके फाइबर अंदर रेशे होते हैं वो सारे टूट जाते हैं और चिकन हमारा बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और नरम मुलायम सा कुक होगा। और हैमर करते वक्त इस बात का आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको नहीं करेंगे, सॉफ्ट हाथों के साथ करेंगे वरना ये बिल्कुल ही कीमा हो जाएगा। तो इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से साइड्स को अलटते पलटते हुए अच्छे तरीके से हैमर कर लिया था। और अब हम इसको लगाएंगे थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। इसके साथ हमें चाहिए कुछ लहसुन के जवे, तकरीबन 4 से 5 लहसुन के जवे भी मैंने इसी तरह छिलके समेत ही इनको कूट लिया है मोटा मोटा सा। और अब मैं इस पर लगा रही हूँ नमक, हस्बे ज़ायक़ा आप नमक लगा सकते हैं, और थोड़ी सी काली मिर्च। और साइड्स को टर्न करते हुए दोनों तरफ हम नमक और काली मिर्च लगा के हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसका थोड़ा सा मसाज कर लेंगे ताकि अंदर तक इसके स्पाइसेस का फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए। और अब हमने जो लहसुन को कूट के रखा है इसको भी हम दोनों तरफ साइड्स को टर्न करते हुए ऐसे ही लगा देंगे। और बस अब चिकन को हमने छोड़ देना है 15 से 20 मिनट ताकि ये थोड़ा मैरिनेट हो जाए। तो किचन काउंटर पे ही मैंने इसको छोड़ दिया था तकरीबन 20 मिनट। और अब 20 मिनट के बाद हमने इसके जो लहसुन के जवे लगाए थे वो बहुत ही आसानी के साथ हट जाएंगे, इनको हम रिमूव कर लेंगे। और अब हम इसके लिए एक मैरिनेशन तैयार करेंगे जिसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, आधा चम्मच डाल देंगे इसमें डार्क सोया सॉस, आधा चम्मच ही सिरका डाल दिया है, कुटी लाल मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर डाला है ½ टीस्पून, टमाटो पेस्ट डाल दिया है 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और मज़ेदार सी हमारी एक मैरिनेशन को रेडी कर लेंगे। नमक और काली मिर्च को हमने ऑलरेडी लगा दिया था चिकन पे, इसलिए वो हमने ऐड नहीं की इस मिक्सचर में। और बस अब इसको अच्छे तरीके से चिकन को कोट करके और अगेन इसको 15 से 20 मिनट आप मैरिनेशन के लिए टाइम दें, ना हो तो आप इसको 5-10 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब हम इसको कुक करेंगे, तो मैं इसको ग्रिल पैन पे कुक कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको सादा पैन पे भी कुक कर सकते हैं। पैन को थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने ग्रीस कर लिया था। और अब हम इस पर अपने चिकन फिलेट्स को रख देंगे। जो मैरिनेशन बची हो बोल में उसको भी आप चिकन के ऊपर ही लगा दें और चिकन को अब हम आराम से मीडियम से लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने एक साइड को कुक होने देना है। इसके बाद हम इसकी साइड को टर्न करेंगे। साइड को टर्न करके अगेन हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा ऑयल मैंने ऊपर से स्प्रे कर दिया था, मज़ीद बहुत ही कम ऑयल में हम इसकी कुकिंग कर सकते हैं, ज़्यादा तेल हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब तक चिकन रेडी होगा हम साथ अपनी वेजिटेबल्स को भी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने एक आलू, गाजर और मटर को बॉईल कर लिया है, साथ मैंने इस पर टमाटर और शिमला मिर्च को काट लिया है, इनको बॉईल नहीं करना है। तो वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें डाल सकते हैं। आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, आप उनको वेजिटेबल्स खिलाना चाहते हैं तो जो वेजिटेबल्स भी आपको अच्छी लगे आप इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो ब्रोकली डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, प्याज डालें, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपनी पसंद से वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो चलिए जी चिकन हमारा ज़बरदस्त सा डन हो चुका था। इसको मैंने
उतार लिया है और अब उसी पैन में मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून बटर। और अब हमने इसमें डाल दी है अपनी वेजिटेबल, जिसमें मैंने आलू, गाजर और मटर जो कि मैंने बॉईल किया था, इनको शामिल करके हल्का सा सौते किया है। और साथ ही मैंने डाल दिया है शिमला मिर्च और टमाटर। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। सीजनिंग करेंगे हम थोड़ी सी नमक और काले मिर्च के साथ। अगेन इस सारी रेसिपी में स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बच्चों के लिए बनाएंगे तो थोड़े लाइट स्पाइसेस ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपने बड़ों के लिए अपने लिए बनाना है तो थोड़ा सा आप इसको स्पाइसी कर सकते हैं। अब वेजिटेबल्स हमारी ज़बरदस्ती रेडी हो गई थी, इनको हम उतार लेंगे और अब हम तैयार करेंगे अपनी वाइट सॉस। वाइट सॉस तैयार करने के लिए एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल में थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके डाल दिया है, 4 से 5 जवे, और गार्लिक को अच्छे से फ्राई करके 1 से 1.5 मिनट। और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 स्पून मैदा। मैदे को हमने अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। 2 से 2.5 मिनट मैदे को अच्छे से रोस्ट करेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दूध। दूध शामिल करते वक्त आपने फ्लेम को लो रखना है और अच्छे तरीके से इसको हिलाते जाना है ताकि कोई भी लम्स ना बने। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें रहेगी काली मिर्च 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा नमक हस्बे जायका 1/2 टीस्पून, इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च, ऑरिगेनो शामिल कर देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पर कुक करेंगे। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी थी कुक चीज़, तो आप इसमें पिज़्ज़ा चीज़ डाल सकते हैं, या अगर पिज़्ज़ा चीज़ ना हो तो आप मोज़रेला और चेडर चीज़ थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं, या ना डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको मज़ीद क्रीमी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून टेट्रा पैक क्रीम के भी डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे। तो सब चीज़ों को अच्छे से कुक होते तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं और आप देखें सॉस ज़बरदस्त सी थिक हो गई है। इतना ही हम इसको थिक रखेंगे क्योंकि ये ठंडी जैसे जैसे होगी तो मज़ीद थिक हो जाएगी। तो चलिए ये सब चीज़ें रेडी हैं, अब बस आप इसको निकालें एक अच्छे से अपने प्लेटर में और सर्व करें। तो हमारा यम्मी सा चिकन और साथ हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी वेजिटेबल्स और हमारी यम्मी सी वाइट सॉस, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है और आपको लगता है कि आपके काम आने वाली है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आई होप आपने आज की रेसिपी को भी इंजॉय किया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।